आज हम बात करते हैं लाइफ सेविंग टेक्निक सीपीआर के बारे में। हमारे साथ हैं आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश। तो पहला सवाल ये है कि सीपीआर क्या होता है? सीपीआर एक लाइफ सेविंग टेक्निक है। इसमें हम हार्ट की पंपिंग और सांस के द्वारा शरीर के सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। नेक्स्ट है कि सीपीआर कब करते हैं? हम सीपीआर तब करते हैं जब कोई पेशेंट बेहोश हो जाए तथा उसका हार्ट ब्लड पंप नहीं कर रहा हो, तब हमें सीपीआर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट सवाल ये है कि सीपीआर क्यों किया जाता है? सीपीआर तब किया जाता है जब आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है। इसमें से क्या होता है कि पेशेंट्स के सभी ऑर्गन्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं होने से पेशेंट के ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। मोस्टली अपना ब्रेन 3 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से डेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम सीपीआर के दौरान हार्ट को पंपिंग करते हैं, जिसके कारण हार्ट के अंदर जो ब्लड भरा होता है वो सभी ऑर्गन्स में चला जाता है, जिससे ब्लड के सर्कुलेशन के साथ साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है और ऑर्गन डैमेज नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि सीपीआर कैसे करते हैं, क्या टेक्निक है इसकी? सीपीआर हम तब करते हैं जब किसी पेशेंट का हार्ट ब्लड पंप ना कर पाए। इसके लिए हमें जब भी कोई पेशेंट बेहोश दिखे तो सबसे पहले हमें उसके सांस चेक करना चाहिए। उसके बाद अपन उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि भाई बोल के या वुड्स आउट करके उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है फिर अपन उसका कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। अगर कैरोटिड पल्सेशन नहीं आ रहे हैं तब अपन तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। सीपीआर कैसे करते हैं? सबसे पहले पेशेंट्स को एक सेफ सरफेस पे लेटाएं, सरफेस उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है कि पेशेंट के स्पाइन की इंजरी के चांस होते हैं। देन अपन साइड चेक करते हैं कि भाई चेस्ट के लोअर 1/3 स्टर्नम पे अपन दोनों हैंड की पाम के द्वारा कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें है कि कंप्रेशन भी एडिक्वेट होना चाहिए। कंप्रेशन एडिक्वेट करने के लिए हम 1 मिनट के अंदर 100 से 120 पर मिनट कंप्रेशन देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि अपने जो डेप्थ है, प्रेशर है, वो 5 to 6 सेंटीमीटर तक डेप्थ में अपने को सीपीआर करना पड़ता है। उसके बाद इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि चेस्ट की एडिक्वेट रिकॉलिंग हो पाए, जिससे क्या होता है कि अपन एक बार कंप्रेशन करते हैं तो हार्ट का सारा ब्लड खाली हो जाता है, लेकिन वापस लंग्स में आए इसके लिए रिलैक्सेशन चाहिए होता है। इसलिए अपने को कंप्रेशन देके एडिक्वेट रिकॉलिंग भी देखनी पड़ती है चेस्ट की। अब सीपीआर की पोजीशन के लिए अपन को अपने हैंड्स की ग्रिप रखनी पड़ती है। इसके लिए दोनों हाथ की फिंगर्स को इंटरलॉक करना पड़ता है। हाथ की जो पाम होती है वो स्टर्नम के लोअर 1/3 एंड पे रखते हैं और पेशेंट के जस्ट ऊपर रहते हैं। इतना पूरा वेट पेशेंट्स के चेस्ट पे जाना चाहिए, तभी आपका एडिक्वेट सीपीआर पॉसिबल है। नेक्स्ट सवाल ये है कि सीपीआर के क्या क्या स्टेप्स होते हैं और सीपीआर करते समय क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए? अब हम बात करते हैं कि सीपीआर के स्टेप्स। पहला स्टेप है, जब भी आप किसी पेशेंट को रोड के किनारे या कहीं भी बेहोश देखें तो सबसे पहले उसको साउट करें, उसके नाम से पुकारें या उसको टच करें। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो अपने उसको ब्रीदिंग देखनी पड़ती है, देखते हैं सांस आ रहा है नहीं आ रहा, चेस्ट राइज हो रहा है नहीं हो रहा है। ये नहीं हो फिर अपन कैरोटिड पल्स देखते हैं। अगर कैरोटिड पल्स आ रही हैं देन सीपीआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कैरोटिड पल्स नहीं आ रही हैं तो अपन बिना किसी डिले के हेल्प के लिए कॉल करेंगे और सीपीआर तुरंत स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर पेशेंट को चेक करने और सीपीआर स्टार्ट करने के बीच का टाइम लेस देन 10 सेकंड से कम होना चाहिए। उसके बाद अपन पेशेंट की पोजीशंस करते हैं, सेफ जगह पे सीपीआर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोनों हाथों की इंटरलॉकिंग हो गई। चेस्ट के लोअर 1/3 पर आपको कंप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। कंप्रेशन कितने होने चाहिए? ऊपर एडल्ट के लिए मोस्टली 100 से 120 मिनट पर मिनट होने चाहिए। डेप्थ इसकी 5 to 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद ये भी देखना कि चेस्ट की रिकॉलिंग प्रॉपर हो और बिना डिले बिल्कुल भी नहीं है, मिनिमम इंटरप्शन होना चाहिए ड्यूरिंग द कंप्रेशन। इसके साथ साथ अपन अगर सिंगल पर्सन है तो अपन केवल चेस्ट कंप्रेशन ही देंगे। अदरवाइज अपन 2 पर्सन है तो अपन एक जना चेस्ट कंप्रेशन देगा, सेकंड जना सांस देगा। इसके लिए क्या करते हैं, 30 कंप्रेशन देने हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन 2 रेस्पिरेशन देना है। ये रेशियो रखना पड़ता है इसके लिए मेनली। उसके बाद क्या होता है कि भाई आपको अगर पेशेंट की कब तक करना है, जब तक कि आपकी कैरोटिड पल्स फील न हो जाए। अगर जब तक कैरोटिड पल्स फील हो तब अपन चेस्ट कंप्रेशन रोक सकते हैं। फिर उसका एयरवे देखते हैं, एयरवे में कुछ ब्लॉकेज वगैरह हो तो उसको हटा देते हैं और अपनी कॉल कर देते हैं। जैसे ही उसका एम्बुलेंस या आपको सेकेंडरी हेल्प नहीं आ जाती तब तक अपना सीपीआर कंटिन्यू करते हैं। सीपीआर की मोस्टली कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि अपने एक्सेसिव प्रेशर से रिब्स में इंजरी हो जाती है, कई बार लंग्स में इंजरी हो जाती है, निमोथोरक्स वगैरह या हिमोथोरक्स, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सीपीआर एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। ये हर पर्सन को आना चाहिए, स्टूडेंट से लेकर अडल्ट तक किसी भी पर्सन को ये आना चाहिए।